चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। हम आएंगे आप या नहीं आएंगे? अरे कहाँ आए कहाँ आप ये बताइए पहले। अरे कहने बोला है बोलिए पकड़ जा रहा हूँ। आपके साथ तो आपका पुत्र दिखता नहीं जो संपर्क करे। अजय हाँ अबे तुम इतने करी जुगलू चाहते वो करवा के आप यहाँ पे प्रश्न आया हूँ और क्या बोले लो और क्या होना है थोड़ी बताओ। हाँ हाँ बताइए बताइए। अरे क्या चिट्ठी बनाए था बोला कुछ सीधा स्वयं होना चाह तो मैंने बात चलो गढ़वाल तिकलान गढ़वाल में प्लान रुक जाके पता सीधा दिल्ली जाए कब सीधा पीने सब डरते जाती है गढ़वाल समझिए समझिए। अच्छा नाम बताइए आपका। नाम से मैं राजेंद्र सिंह और स्वर्गीय पुअल नौचू मैं हरि सिंह और स्वर्गीय माता नौचू गोदावरी और गवा नौचू ग्राम ओल्ला पोस्ट ऑफिस ओल्ला कट्टी मनी आछू नस्तोड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में नहीं पूरी डिटेल आप ले जाओ जरूर ले जाओ। आपको कौन ले जाएगा ये तो पता नहीं। अबे मिल जाओ चाहता ले जाओ तुम चले जाना। चलो चलो देखते हैं हम आपको भी देखते हैं। बहुत बढ़िया नंबर देता हूँ 100 नंबर आपका। आप पार भी 100 से ऊपर लगे रहो मेरे को बैठिए बैठिए। नहीं कहा था मैंने आपको ले जाना पड़ेगा हमें पैसे। आपको 100 नंबर नहीं है। बैठिए बैठिए। मंत्री जी सदा भवानी ताई ने गौरे पुत्र कड़े पंचदेव सत्तारू आज यहाँ पधारे हैं। योद्धा बलधारी वीर धनुषधारी आए करके तैयारी राजा जनक के द्वारे है। राज्यसभा में आए सभी वीरों अब आपका बल दिखाने का समय है। जिसको अपनी वीरता पे गर्व हो वह मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो क्षत्रिय राजकुमार इस धनुष का चिल्ला चढ़ा देगा वह जनक जननी सीता का पति कहलाएगा। इसलिए अब आप एक एक कर आइए और अपने आइए महाराज आइए आपका भी हम बल देखें। पुराने धनुष पर इतना गुमान है। भारी हुआ तो क्या हुआ आखिर कमान है। चाहूं तो तोड़ दूं एक हाथ से क्यों उठाया सर पे आसमान है।
रुकिए महाराज, रुकिए रुकिए रुकिए। आपको ले जाओ या चले जाओगे? ले जाऊंगा। यहाँ पे सामने आइए पहले आप। बस ठीक है, लगता है थोड़ी हो गया। पकड़िए पकड़िए। पुराने धनुष पर इतना तुम्हारे भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर तुम्हारे चाहूं तो तारू रहेगी हाथ पे। अच्छा तो बोलो, आराम से बोल दिए। तो बात तुम भागने लगे क्या? महाराज क्या हुआ? अच्छा, एक बार और कोशिश करो आप यहीं से। महाराज ठीक हो आप? आइए आइए बैठिए, आराम से बैठिए आप। प्लान रुकने वाला नहीं है भाई। आप बैठिए, आपका नंबर सभी को देखा है, एक से एक तक आ ही जाएगा। आप यहीं बैठिए। तो आप लोग काउंटडाउन शुरू कीजिए। कितने हुए? 100। नहीं नहीं, 1000 हो गए, 1000। बात करते हैं। अब तो सबकी ताकत खत्म हुई, सर झुका के बैठे हैं सब। अब तो सबकी ताकत खत्म हुई, देखो चिल्ला चढ़ता है कैसे। तो लक्ष्मण ने अपने कपड़े में अलग ही सेट किया। धनुष तोड़ने आए थे। धनुष तोड़ने आए थे ये भी। वीडियो बना रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, लाइव बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ना। रुकिए रुकिए। सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए, ना उठ सकी कमान तो शर्मसार हो गए। कौन है? बस अब उठने की मनोज दवाई। मेरी है तेरी। देखो धनुष के टुकड़े 3-4 हो गए। वो क्या नाम उसका, ये हाँ, दवाई। देख लेते आपको भी। ये तो पहले ही कांप रहे हैं। आप ठीक हो? एक बार फिर ट्राई करूंगा। 2 बार करिए, कोई बात नहीं। थर्माकोल का बनाओ भाई। बस महाराज, तो राजा जनक ने धोखा किया है, धोखा। धोखा आपके साथ हो, जितने लंबे उतने ही सुखड़े हो। लोहे का धनुष है, लोहे का। अरे आ जाओ, बैठो आप। धनुष तोड़ने आया हूँ, धनुष। देखते हैं। ये कौन है? जाना पड़ेगा। बस महाराज बस, पता चले पपीता फूट गया आपका। आप वहां बैठिए। नहीं नहीं नहीं, आप एक ही बार बहुत हो। आ गया जी आपका 100वां नंबर भी। क्या चुप भाई? आपको क्या लगता है ये? मैं तो 3 लोगों का खंभा खड़ा करूं। आप खंभा ही ना दो बस, कुछ मत हिलना बस। अरे खंभा हिलाने के लिए कहा था, तो लेना। पता चले आप गिर गए।
को कि आपको ले जाना पड़ेगा यहाँ से। भाई साहब प्लेन नहीं रुकता, नहीं रुकेगा प्लेन। अरे हम तो इसलिए आए थे कि सी जगह पर घाली उड़ा जाएंगे गढ़वाल में, तो सब हमारे बीच में आए ना, बड़े मुश्किल लगूंगे। आप पहुंचे पहले तभी तो आएगा कोई। अरे इनको भी ले जाओ कोई, कहीं यहीं पे ना हो जाए। उत्सा योद्धा, उत्सा पंडित, संसार में न कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। और लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। शंकर का धनुष उठाता है, इतना राजाओं के आगे गुरु को अपमान कराता है। चुप बैठे रहो और अफसोस, इस दुनिया में बलवान नहीं। मैंने धनुष उठाया था, क्या मूर्ख तुझे क्या नहीं। ये छोटा सा धनुष भी क्या, इसे अवश्य तोड़ूंगा। तेरे जैसे भी मानी का कमेंट चखना छोड़ करूंगा। शीश नकारित ना अभिमान कर प्रणाम, जा अपने घर को आज चला इन सब झगड़ों से। जब शिव शंकर भोलेश्वर को सुखारी ना इसको तोड़ सकते। यह सत्य मानव वाणी मेरी है, जीता जगत को तुमने बेशक। ओ वीर विक्रम परशुरारी, सूरवीर मैंने पछाड़े और उन जान बचाए करते हैं। इंद्र राजा बजाता बाजा, 84 आज्ञा आते हैं। माता मेरी करे बसाई, पिसा उसी का खाते हैं। ये चांद सूरज बजाते पहरा ऐसे खड़े मारे हैं। एक बड़ा सर मैं भी जाता हूं, अड़ू पर में धनुष उठाता हूं। गुमान इतना चैन तुमसे कमान भारी, मगर धनुष को प्रभु ने तोड़े जिन्होंने कातम की नारी तारी। ये जब सारा मेरे आगे सरसों संभाले, फिर महादेव ने शेष नाग को धारा कर आभूषण है। उनके सहित माने कैलाश एक हाथ में धारा है। मैं क्यों ना अभिमान करूं जब इतना विस्तारा है। फिर भी ना सीख मानता है तू है गवार पूरा का पूरा, जो धनुष उठाने को करता यूं विचार पूरा का पूरा। आज इससे मालूम हुआ तो अपनी इज्जत गवाएगा, पर चढ़कर बात करेगा जो वह नई प्रशंसा पाएगा। अभी जाता हूं,
कहता हूं, अभी तोड़ो में ये तुझ धनुष, हम शंकु के नौनिहाल जो है, तू करे बढ़ाई पाजे किसके, हर फन में कमाल हमें है। अच्छा, तो मैं भी देखता हूं, तो इस धनुष को कैसे उड़ाता है और मेरे नगर को समुद्र का भी कैसे बहाता है। अहम एक, तू जो न अस्ति, न भूते, न असत्य। कन्या कुंभवती को मधु दैत्य हर के ले जा रहा है। मधु दैत्य हर के ले जा रहा है, चिंता नहीं, राता कुंभकर्ण है। हे रावण, कुंभकर्ण तो सो रखा है, 6 मास तक वो तो अति घोर निंद्रा में है। निंद्रा में है, चिंता नहीं, पुत्र इंद्रजीत है। रावण, इंद्रजीत भी तपस्या में लीन है। ये तो मैंने बड़ी भूल की जो इस स्वयंवर में आया। सीता, याद रख, यदि मैं तुझे स्वयंवर में न जीत सका, किंतु एक दिन अवश्य जीती जाएगी। आज लंका की पत्थरानी कहलाएंगे। ठीक है। हाँ, थोड़ी हवा दे दो। आ गया। रुके महाराज, रुके 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 रुके। अब रुकने कोई ना है, बताओ रोक रहा है, मैं क्या करने आऊंगा। रुकिए, पहले आप अपना परिचय दीजिए। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। रुके रुके रुके, पहले रुके। आप करिए अपनी तारीफ। पूछो। आपका नाम? छवि राजा। छवि राजा। पूछो। पिताजी का नाम? कवि राजा। हमारी तारीफ इतनी लंबी है, लिखते लिखते थक जाओगे। ये कैसे कवि राजा? कवि लिख देता हूँ। हाँ, लिख तो चलेगा। थे। हाँ, नहीं अब तो खत्म हो कवि लिख दीजिए। चलो। माता जी का नाम? रुके रुके, कविता मत बोलना। कविता नहीं बोलूंगा। बसंती छवि देवी। बसंती छवि देवी। हाँ, बसंती लिख देता हूँ। लिखो। आए कहाँ से हो आप?
अरे यार छबीपुर से आए। छबीपुर से? हाँ। ये कहाँ पर है? वो छोड़ो तुम यार, हम किस काम जाए, वो काम करवाओ। आप ही का क्या करने आए हो? क्या करोगे क्या यहाँ पे? दूसरों पे आप करते हो। आप तो खुद चार जैसे लगते हो। अबे जो दिखता है उसमें मत जा। मेरे कर्तव्य के बारे में तुझे पता नहीं है, अभी देखियो। रुकिए कहीं से हवा निकलने की आ रही है। जल्दी कर ली कोई। शाबाश। अब भैया ये बता। अच्छा अब ये बता, बुलाया किस लिए, तोड़ना क्या है? वो सब आप देखिए, क्या तोड़ोगे आप? कहाँ की इंसानियत है। यदि कुछ राजाओं ने धनुष का चिल्लाना चलाया
ना सोचा ना विचारा। जब तक क्षत्रिय वंश का एक भी बच्चा जीवित है तब तक क्षत्रिय वंश पर उंगली उठाने वाला कौन है? मैं इस धनुष के पल भर में टुकड़े टुकड़े कर दूं, परंतु लाचार हूं। बड़े भाई की आज्ञा बिना यह कार्य मुझे शोभा नहीं देता। शांत शांत लक्ष्मण, शांत। इस प्रकार क्रोध न करो। मैं तुम्हारे बल और पराक्रम को भली भांति जानता हूँ। राजा जनक हमारे आदरणीय हैं, उनके प्रति ऐसे शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। लक्ष्मण, धैर्य धरो। पुत्र, थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को शांत करो। राजा जनक नहीं जानते कि तुम कौन हो। राजा जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, न कि युद्ध का। भ्राता जी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पल भर में धनुष के टुकड़े कर दूं और राजा जनक का कमर झगड़ा चोर कर दूं। नहीं लक्ष्मण, राजा जनक ने ज्यादा अनुचित तब कहे हैं, वह करवी रघुकुल के सहने जो नहीं। शांत लक्ष्मण, शांत। ऐसे क्रोध न करो लक्ष्मण, शांत हो जाओ। भैया, लक्ष्मण, शांत हो जाओ। लक्ष्मण, जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं तब तक हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अलग अलग देश के राजाओं ने अपना बल दिखा दिया, पर कोई भी धनुष की त्रिंचा नहीं चढ़ा पाया। चिल्ला चढ़ाना तो दूर की बात है, कोई धरती से इस धनुष को हिला तक नहीं पाया। उधर राजा जनक उदास है और लक्ष्मण अत्यधिक क्रोधित है। अब समय आ गया है कि उचित निर्णय लिया जाए। हे रघुकुल भूषण, श्री राम उठो। उठ, अब किस बात की देरी है? सब राज्य अपना अपना जोर लगा चुके हैं, पर कोई भी धनुष की चिल्ला को चढ़ा नहीं पाया है। जाओ पुत्र, इन सब राजाओं को चिल्ला चढ़ाना सिखा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुषु दीजो कृपा निधाना, कृपा निधाना, तोरूम जीव धनु चापे पुराना। आयुषु दीजो कृपा निधाना, कृपा निधाना, तोरूम शिव धनु चापे पुराना।
जाता हूँ मुनिनाथ, आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सब काज। राज आज रखना मेरी, हे शरणागत प्रतिकार, तेरा ही बल है मुझ में, हे प्रभु दीन दयाल। हे महादेव के महाधनुष, शिव शंकर है आराध्य मेरे, उनकी सेवा उनकी पूजा वो साधन साध्य आराध्य मेरे। ना शौर्य प्रदर्शन ही कारण है, ना ही है कुछ चाह मेरी, गुरु आज्ञा पूर्ण हो जाए, बस इतनी सी है राह मेरी। संताप संताप बहुत मिथिलापति को, ये चाप आपके कारण है। इस धनुष महोत्सव में ऐसा संताप ऐसा एंगल कहाँ आपके मिलेगा कारण तुझे? है। अब अवसर शंभु कृपा का है, तुम शिव शंकर के प्यारे हो, अपनी करुणा का त्याग करो, तो पूर्ण कार्य हमारे हो। हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, ये राम शरण में आया है, धनुष खंडन का आदेश करो, इस कारण शीश नवाया है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैठ जाइए आप सभी लोग। आपसे निवेदन है, परशुराम लक्ष्मण संवाद आज की लीला का सबसे आकर्षण सीन, परशुराम लक्ष्मण संवाद। भगवान परशुराम के चरणों में जनक का वंदन। कल्याण हो राजन, सुखी रहो। अहो भ्रातृवर, कुशल से तो हो। भ्रातृवर, ये दोनों सुकुमार किसके हैं? आज तक तो कहीं दिखाई नहीं दिए। भ्रातृवर, ये दोनों दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हैं। ऋषिराज प्रणाम। हे दशरथ के पुत्रों, चक्रवर्ती पद तो प्राप्त हो।
दीर्घायु हो, तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे। हे राजा जनक, तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? मोहिनाथ, आपके इस दास ने पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है, इसीलिए देश देश के राजा महाराजा पधारे हैं। यह क्या? मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष की यह दशा! हे शंभु, तुम्हारे धनुष की यह दशा! राजा जनक, मूल जनक सच बतला, यह धनवा किसने तोड़ा है? इस स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना तेरा राज्य है सब उलट पुलट कर डालूंगा। ऋषिराज, शिव धनुष को तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने यह अपराध किया। मुनिदास तुम्हारा ही होगा जो कृपा पात्र है गुरुओं का। वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। हे राम, जिसने भी मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र पांव के समान मेरा बैरी है। जल्दी उसको मेरे सम्मुख उपस्थित करो, वरना जितने भी राजा यहाँ आए हैं मैं सबको मार दूंगा। माइक का काम मुनिनाथ, ऐसे धनुष तो हमने बालकपन में बहुत तोड़े थे, सबको आपने कभी क्रोध नहीं किया, पर इस धनुष पर आपकी ऐसी क्या ममता है जो आप इतना क्रोध करते हैं? ओ अभिमानी बालक, क्यों चल करता है और मुझे व्यर्थ में ही गुस्सा दिलाता है? अपने की मार कब तक ढेर मनाएगी? तेरी मौत मेरे ही हाथों आएगी। ऋषिराज, अपने दासों का रक्त पिए, यह शक्ति भला कब बरसेगी? हे नाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है बरसेगी। भगवान बच्चों की बोली में उचित या अनुचित ना कुछ रहता है। वह तो है गंगा का बहाव, जो आए सो कहता है। विप्रों की भांति यदि आते आप तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का सा वेश देख लखनने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी था। तब राजा जनक ने क्षत्रिय वंश को धिक्कारा। अच्छा, गुरुजी ने आज्ञा दी कि यह काम तुम्हारा है। नहीं चल रहा। ओहो ऋषिराज, तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया। हे राम, जल्दी आ जाएगा। तुम तो शांत हो, किंतु तुम्हारा छोटा भाई बड़ा ही पापी है। इसका रूप तो गोरा है, परंतु मन बोलने की बाती
ऋषिराज, क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो? ब्राह्मण होकर क्षमा तो करो। यह बच्चा नहीं, जहर की बेल है। समझ रखा, इसमें मुझे कोई खेल है। ऋषिराज, किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूं, सजा दीजिए मुझे, मैं सजावार हूं। हे कौशिक, केवल तुम्हारा लिहाज करता हूं और अपने गुस्से को खून की घूंट की तरफ पीता हूं, अन्यथा इस फरसे से कब का इसके 2 टुकड़े कर देगा। शांत शांत भ्रातर, बालक है। किया है गुनाह ऋषिराज, ये गुनाह मुझसे हुआ है, इसका अधिकारी मैं हूं। जो सजा मुझे आप देंगे मुझे स्वीकार है। हाँ, पहले तुम इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, अन्यथा इसकी बहुत गति होगी। शांत भ्राता, शांत, बालक है। ऋषिराज, आप व्यर्थ ही मेरे दखन क्रोध करते हैं। लक्ष्मण तो नादान है। नादान है? वह देखो, अभी भी मुझे दांत दिखा रहा है और शरारत से बाज नहीं आ रहा है। ऋषिराज, वह मेरे कहने से नरम हो गया, आपको नाहक ही मेरे दखन पर भरम हो गया। भरम, और वह भी इस पे। देख रहे हो किस तरह अपने बड़ों से बातें करता है। कौशिक, अच्छा राहुल तो ये ना, शांत भ्रातावर, शांत, दोनों बालक है। ये राहुल को पकड़ा दियो तो फ्री हो जाए। बालक, ऋषिराज, यदि आपको अपनी इज्जतों का ख्याल है तो आपकी इज्जत जंगलों में है, ना कि बस्तियों में। अरे धूर्त, साक्षात शरारत की मूर्ति, तेरी बुद्धि को आखिर क्या हो गया है जो तुझको तेरी मौत मेरे सामने लाई है। अभी भी मेरी ताकत को जान ले। अगर एक बार फरसा हिला दूं तो तुझ जैसे सैकड़ों को पिट्ठी पर सुला दूं। हे राम, इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, वरना यह मेरी फरसे की भेंट चढ़ जाएगा। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती की धड़कन होती हो तो उस पर हाथ धरे जाओ। आप बिन बुलाए आए थे, आप बिन कहे जा सकते हो। अनुराग उन धनुष खंडों पर हो, उनको भी ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी और ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। विख्यात श्रेष्ठ बाहुबल के उस्तन काटने वाला हूँ। इस फरसे को तू भी मिलो जो खून पीने वाला हूँ। बस शांत, बस इनके एक फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर पंसारी का बाजार खुला। आप बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र हो गया गुत्थल है। इस फरसे में वह धार नहीं जो पूरी पानी में पर है। तुझमुहे बड़ों से छोड़ हंसी, ये हंसना तुझे रुन लाएगा और देगा तेरे दांत खट्टे और सारे स्वाद चखाएगा। लड़के मेलों में खेल खेल, क्यों मुझसे लड़के मरता है? मेरे क्रोधन नल के आगे क्यों तरफ तरफ के मरता है? श्री महाराज हम लड़के हैं, इसलिए लड़कपन करते हैं। शोभित नहीं बड़ों को जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह तो
फरसे से खटिया जाए। भय है आपके क्रोधानल से और अधिक तूफान न आ जाए। जो पितृण से ऋण हुआ, जो माता का बलि दाता है, गुरु ऋण के कारण हाथ आज फिर कुछ लाता है। इस कारण उस उद्धार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस पुलिस बुलाने से तेरा बलिदान करूंगा मैं। यह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का शीश काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको अब मैं चुकता दूंगा। ले आइए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। खबरदार और होशियार हो जा, वरना बहुत बड़ी दुर्गति होगी। शांत शांत शांत, बालक बालक, भ्राता बालक है। शांत भ्रातृवर। कौशिक, केवल तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, अन्यथा इसकी बहुत दुर्गति होती। हे राम, तुम्हारा भाई इस प्रकार कटु वचन कह रहा है और तुम बार बार हाथ जोड़ते हो। आप मुझसे युद्ध करो या राम का लाना छोड़ दो। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचिए तो कितना अंतर है। मस्तक पर है यह परशु नाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहलाता है जिसका होता है नाम बड़ा। ऋषिराज, लक्ष्मण तो नादान है, मेरा नाम तो केवल राम है, परंतु आप तो परशुराम कहलाते हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। राम, क्या वास्तव में यह कार्य तुम्हारा है? मुनिनाथ, विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं, प्रभु उतना ही चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान अभिमान प्रशंसा। अरे रुक जाओ, अभी रुक जाओ।
भाई मैंगल को तो लगाना